साधना क्या है? साधना का अर्थ है आध्यात्मिक अभ्यास, जहाँ किसी को मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार से युक्त अपने अंतःकरण आंतरिक संकाय का उपयोग करना होता है। त्रिक दर्शन के अनुसार चेतना शामिल नहीं है, क्योंकि यह केवल चेतना है जिसे बोध में खोजा जाता है। साधना के अलग अलग अर्थ है, जैसे कि लाना, कार्यान्वित करना, सिद्धि, 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 सत्य की स्थापना, प्रमाण, तर्क, प्रदर्शन आदि। रिवाज। बाहरी कर्मकांडों को साधना नहीं कहा जाता है, उन्हें पूजा के रूप में जाना जाता है। बाहरी सामग्री जैसे फूल आदि का उपयोग करके पूजा की एक विधि। साधना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मन शुद्ध होता है। साधना के मूल सिद्धांत दो हैं: अपने गुरु पर विश्वास और स्वयं पर विश्वास। साधना में पूर्णता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि भोजन, जीवन शैली, कंपनी जो हम रखते हैं, और सबसे ऊपर हमारे गुरु विवेक चूड़ामणि कहते हैं, एक मानव जन्म मुक्ति की लालसा और प्रबुद्ध शिक्षकों गुरु की संगति ईश्वरीय कृपा के बिना प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, यदि कोई शुद्ध भोजन करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। यदि मन शुद्ध है तो उसके विचार और स्मृति शुद्ध हो जाती है और यह व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है। साधना में मुख्य बाधा धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि हम मन, बुद्धि और अहंकार जैसी सूक्ष्मताओं के साथ काम करते हैं। यह मूर्तियों को फूल और भोजन चढ़ाने जैसा नहीं है। मन की सफाई एक सतत प्रक्रिया है और इसे कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भौतिक दुनिया के संस्कार हमारे दिमाग को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। यह अंतःकरण और बाह्यकरण के बीच की लड़ाई है। विजेता हमेशा अंतःकरण होना चाहिए। इस संघर्ष के दौरान बाह्यकरण के कष्टों को धीरे धीरे दूर किया जाना चाहिए। धीमा और स्थिर हमेशा दौड़ जीतता है। मंत्र जाप साधना में पूर्णता प्राप्त करने में मदद करेगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जप का अर्थ है एकांत में चुपचाप ईश्वर का नाम जपना। जब आप एक मन भक्ति के साथ पाठ करते हैं तो आप भगवान के उस रूप को महसूस कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, जिसका जाप किया गया है। जब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी दिन के किसी विशेष समय के दौरान सुनाया जाए। शारदा देवी रामकृष्ण परमहंस की एक महान शिष्या ने कहा कि व्यक्ति को एक दिन में लगभग 1 लाख जप मंत्रों का पाठ करने की आवश्यकता होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल मन की पवित्रता की ही आवश्यकता है और इसका शरीर की पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है। वर्ष के सभी 365 दिनों में जप मंत्रों का जाप करने की आवश्यकता होती है। जब मन शुद्ध होता है, चेतना केंद्रित हो जाती है। साधना में उच्चतम पूर्णता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को स्वयं की भव्यता के बारे में पता होना चाहिए, जिसे अक्सर एक नाम और रूप दिया जाता है। उदाहरण के लिए शिव, शक्ति, विष्णु आदि आत्मा की भव्यता को दिए गए रूप हैं। उनकी भव्यता को विभिन्न छंदों और भजनों जैसे सहस्रनाम आदि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। साधना को भगवान के एक विशेष रूप शिव या शक्ति आदि की भव्यता को समझने से शुरू करना चाहिए। भगवान के कई रूपों पर विचार करने से कोई परिणाम नहीं मिलेगा। व्यक्ति को एक रूप पर टिके रहना है, रूप की भव्यता को जानना और समझना है और अंत में पूर्णता प्राप्त करने के लिए साधना में आगे बढ़ना चाहिए। पूर्णता की प्राप्ति आनंद के स्तर से अनुभव की जा सकती है। बार बार और शक्तिशाली आनंद से ईश्वरीय कृपा की वर्षा होती है। भव्यता को समझने से लेकर साधना के प्रारंभ तक के संक्रमण को संक्रमण बिंदु के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर भव्यता को संक्रमण बिंदु तक समझने में 6 महीने से 1 वर्ष से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।
संक्रमण बिंदु से एहसास तक की यात्रा की अवधि विशुद्ध रूप से किसी के समर्पण, इच्छा शक्ति, ज्ञान और गुरु के मार्गदर्शन पर निर्भर करती है। साधना से ही दिव्य दर्शन, आनंद, अनुभूति और मुक्ति का अनुभव संभव है। जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन, पंडित आशु बहुगुणा, 9760924411।